हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे और आज हम अपनी अगली वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करो। अगर भाई किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो मेरा चैनल है व्हाट्सएप पे नेहा सांगवान नाम से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातत्व स्थल जो खोखरा कोट किस जिले में है। तो भाई खोखरा कोट किस जिले में है, तो खोखरा कोट है रोहतक में, रोहतक जिले में स्थित है खोखरा कोट। ठीक है। इस स्थल का काल लगभग 800 ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक माना जाता है। कि भाई जो इसका काल है ना वो 800 ईसा ईस्वी से लेकर जो 10वीं 11वीं शताब्दी थी ना उस तक माना जाता है। और इस स्थल का जो उल्लेख महाकाव्य महाभारत से और चित्रित ग्रेवेयर से मिलता है। जो भाई महाभारत थी उससे भी मिलता है और जो चित्रित ग्रेवेयर है उससे मिलता है। और यह स्थल क्या है, योद्धेगण राज्य की राजधानी था। माना जाता है कि भाई जो खोखरा कोट है ये स्थल है ये योद्धेगण की राजधानी था। और यहाँ 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक की जो मूर्तियाँ हैं, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य छोटी छोटी वस्तुएं पाई गई हैं। तो देखो भाई आपसे पूछ लेगी खोखरा कोट किस जिले में है, तो ये है रोहतक में। और यहाँ जो 800 ईसा पूर्व से लेकर जो 10वीं 11वीं शताब्दी है ना वहाँ तक इसका जो काल माना जाता है। महाभारत काल में भी भाई इसका वर्णन है और माना जाता है कि ये योद्धागण राज्यों की राजधानी भी था। और 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक की जो मूर्तियां, जैसे क्या क्या हो गए, सिक्के, टेराकोटा की मूर्तियां और अन्य छोटी वस्तुएं भी पाई गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पिल्लू खेड़ा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो इसमें आता है कि जो पिल्लू खेड़ा है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है, तो वो आता है जींद के अंतर्गत। तो हरियाणा राज्य में 22 जिलों में से एक है। तो मतलब अब तो 23 हो चुके हैं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो उसमें बोला जा रहा है कि हरियाणा के 22 जिलों में से एक है और जींद शहर इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय, पिल्लू खेड़ा जो जींद है इसका मुख्यालय जींद में ही है। और यह हरियाणा का सबसे पुराने जिलों में से एक है। मतलब भाई जो जींद है वो पुराने जिलों में से एक है और यह पहले सिख साम्राज्य का हिस्सा था और यह मध्य हरियाणा में स्थित है और जाट बेल्ट का चौथा है। और यह भी कहा जाता है कि इस नगर की स्थापना महाभारत के समय हुई थी और पिल्लू खेड़ा जींद की पंचायत है। भाई देखो इसमें ये माना जाता है कि जो 22 जिले थे, मतलब हम अब तो 23 हो चुके हैं, लेकिन पहले जो 22 जिले थे उनमें से ये सबसे पुराना माना जाता है। और ये इसको जाट बेल्ट का चौथा भी है। और यह मतलब हरियाणा के मध्य में स्थित है और जाट बेल्ट का चौथा है। और ये भी कहा जाता है कि भाई जो महाभारत की स्थापना हुई थी ना जिस टाइम पे, ये पिल्लू खेड़ा जींद उसी टाइम पे है। ठीक है। और जो पिल्लू खेड़ा है ना वो जींद की पंचायत भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस हरियाणा राज्य का, मतलब जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तो उसमें कितने राज्य थे, मतलब कितने जिले थे भाई। तो उस टाइम पे 7 जिले थे। जिस टाइम पे हरियाणा का गठन हुआ तो कितने जिले थे भाई, उस टाइम पे 7 जिले थे। तो हरियाणा का गठन आप सभी को पता है 1 नवंबर 1966 का हुआ था। उस टाइम पे 7 जिले थे। 7 जिले में कौन कौन सा है, करनाल, अम्बाड़ा, गुड़गांव, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद। एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। देखो करनाल था, अम्बाड़ा था, गुड़गांव था, हिसार था, महेंद्रगढ़ था, रोहतक था और जींद था। और वर्तमान में अब भाई 23 जिले हो गए हैं। ठीक है, 22 नहीं रहे, अब 23 हो गए हैं। हासी एक नया जिला बन गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के में किस जिले के का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है। मतलब क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है भाई, तो वो है पंचकुला। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा है, पंचकुला। इसमें दे रखा है कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, जिसका 4277 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे छोटा कौन सा है भाई, फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पहले पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर और कुरुक्षेत्र। ठीक है, पंचकुला सबसे छोटा है क्योंकि 898 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है। तो भाई जो हरियाणा में राजा है जन्मेजय, उनका संबंध किससे है, तो उनका संबंध है सफीदों से। ठीक है, किससे संबंध है, सफीदों से। तो राजा जन्मेजय का संबंध हरियाणा जिले के जींद जिले के सफीद नगर से है।
तो भाई सफ़ेद नगर कहाँ पड़ता है आपसे पूछ ले तो ये जींद में पड़ता है। और जन्मेजय अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के पुत्र थे और राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। जन्मेजय को जब यह पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के मतलब डसने से हुई है, तो उन्होंने विश्व के सभी सर्पों को मारने के लिए सर्प यज्ञ करवाया था। तो भाई ये माना जाता है कि मतलब सफ़ेद आपसे पूछ ले कि सफ़ेदों कहाँ है, जींद में है। और ये किसके पुत्र, ये जो जन्मेजय थे कि किसके क्या थे, अर्जुन का जो पुत्र था ना राजा परीक्षित, उसके ये पुत्र थे। और जब मतलब परीक्षित को ये पता चला ना कि उसके पिता की मृत्यु किसी सांप के काटने से हुई है, तो उस टाइम पे उसने है ना मतलब ये कसम खाई थी कि वो सारे सर्पों को मारेगा, इसलिए उसने मतलब सांपों को मारेगा, इसलिए उसने जो सर्पमेघ यज्ञ होता है ना वो करवाया था। उसके बाद है स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई। तो भाई हरियाणा जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने देखो गुरुकुल में कब नींव रखी, 1911 में। और कहाँ रखी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कब रखी, 1911, लेकिन कहाँ रखी, कुरुक्षेत्र में रखी। किसके द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। ठीक है, उसके बाद है स्वामी श्रद्धानंद ने कुरुक्षेत्र जिले में गुरुकुल की स्थापना कब की थी, 13 अप्रैल 1912 को की थी। ये भारतीय शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आर्य समाज के सन्यासी थे और इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया था। भाई जो स्वामी दयानंद जी की जो मतलब शिक्षा वगैरह थी उन्होंने इसका प्रचार किया था। किसने किया था, जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र POPSK। ठीक है, डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस समय तीसरे जिले का नाम क्या है जहाँ POSK की स्थापना होने वाली है। तो भाई ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उस टाइम पे था फरीदाबाद। ठीक है, तीसरा जिला फरीदाबाद था। इसके जो नाम है देखो, हिसार, करनाल और फरीदाबाद। पहला हिसार, फिर करनाल, फिर फरीदाबाद है तीसरा जिला। और इसमें पासपोर्ट संबंधी सेवा देने के लिए केंद्र द्वारा मुख्य डाकघरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जो सेवा देनी है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है, डाकघरों का। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे को खालिस्तान सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे कहा जाता है, अम्बाड़ा को। ठीक है, नथुराम गोडसे को किस टाइम फांसी दी गई थी, 15 नवंबर 1949 को। जो अम्बाड़ा की सेंट्रल जेल है ना वहाँ फांसी दी गई थी नथुराम गोडसे को। और ये किसके हत्यारे थे, महात्मा गांधी जी के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए। तो भाई ऑप्शन नंबर ए, करनाल में सर्वाधिक ग्राम सभाएं हैं। ठीक है, तो करनाल में 435, हिसार में 308, पानीपत में 198 और गुरुग्राम में 193। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने जिले हैं। तो भाई अब 23 जिले हो चुके हैं। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर रखा गया। तो सरस्वती नगर किसका रखा गया, तो मुस्तफाबाद का नया नाम सरस्वती नगर रखा गया है। और हरियाणा शहर के मुस्तफाबाद ये कहाँ है भाई, यमुनानगर में है। यमुनानगर का ही जिला है मुस्तफाबाद, इसका नाम बदलकर सरस्वती नगर रख दिया गया है। और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार इस गांव से होकर पहले सरस्वती नदी बहती थी। भाई माना जाता है कि पहले इससे जो सरस्वती नदी थी वो बहती थी, इसलिए इसका नाम सरस्वती नगर रख दिया गया। और ये कहाँ है, ये है यमुनानगर में। उसके बाद हमारी जो 2011 की जनगणना है ना उसके अकॉर्ड और जो नगरीकरण है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हरियाणा में नगर निगम की संख्या 2011 तक कितनी है। तो भाई कितनी है, 9। 2011 तक कितनी है, 9। जो प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा राज्य में कुल 9 नगर निगम थे। जब ये प्रश्न पूछा गया तो तब 9 थे, परंतु वर्तमान में कितने हैं भाई, 11 हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि 2015 में जो सोनीपत और 2020 में मानेसर को नगर निगम घोषित कर दिया गया। ठीक है, किस किस को, सोनीपत को और मानेसर को। फिर उसके बाद है राज्य का पहला नगर निगम कौन सा था, फरीदाबाद, जो 2008 में था। ठीक है, अगर ऑप्शन में 11 ना हो तो आपको 9 लगा देना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। तो भाई जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर बी है, मतलब 18वां है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भाई, उत्तर प्रदेश है।
और हरियाणा का 18वां स्थान है भारत में। फिर उसके बाद है हरियाणा में सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गंतव्य किसका है? पंचकुला का। तो हरियाणा का जनसंख्या गंतव्य है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक गंतव्य जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है 2442 और कम वाला है सिरसा। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 2 से 3 करोड़ के बीच में। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या है 253,51,462। ठीक है, 253,51,462 जो 13.49 पुरुष और 13,494 734 पुरुष हैं और 11,856 728 कितनी है भाई? लेडीज़ हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो 65% है। ठीक है, गाँव में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या 2,53,351,462 है जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है भाई? 2.09। उसके बाद आता है हरियाणा राज्य का कुल जनसंख्या 16509,359 है जो हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है भाई? 65% है। मतलब गाँव की कुल जनसंख्या बता रहे हैं वो कितना है भाई? 65। और राज्य का जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और हमारा लिंगानुपात कितना? 879। ठीक है, अब तो बढ़ के ज़्यादा हो चुका है, लेकिन वह 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद आता है निम्न में से कौन सा युग्म 2011 हरियाणा का विषम में सही सुमेलित है? जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, कम से कम जनसंख्या वाला जिला। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो फरीदाबाद है वहाँ, और कम है पंचकुला में। ठीक है, हरियाणा में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है भाई? फरीदाबाद में, और सबसे कम कहाँ है? पंचकुला में। ठीक है, उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश में की आबादी में मतलब प्रतिशत क्या है? तो 2.09। ठीक है, 2011 के अनुसार देश की आबादी में 2.09% का योगदान है किसका? हरियाणा का। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग बताए जा रहे हैं भाई ये सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बार आया है। HSSC सैनिटरी इंस्पेक्टर में भी, HSSC अकाउंटेंट में भी, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में, ये सभी में आया हुआ। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाले लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड खालिस्तान कार्यक्रम का हिस्सा है। तो किस कार्यक्रम का हिस्सा भाई? वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भाई मतलब कई बार ये होता है ना कि सोच थोड़ी सी अलग होती है कई बंदों की, तो उसके लिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम शुरू किया है। उससे पहले मतलब पेट में जांच नहीं करवा सकते बच्चे की कि क्या है, लड़का है या लड़की। तो हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाले लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड स्थापित किया है। पूछ ले कि कहाँ है भाई? तो ये है पानीपत में। ठीक है, और लिंग अनुपात डैशबोर्ड द्वारा हर महीने स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण विभाग द्वारा सभी गाँव में बाल लिंग अनुपात का डाटा एकत्रित किया जाएगा। इसके द्वारा भाई मतलब जो डाटा है वो भी कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष और महिला का अनुपात है। तो भाई हमारे हरियाणा में ही है 2011। सबसे कम लिंग अनुपात जो है मतलब लेडीज़ और जेंट्स के बीच में जो गैप है ना वो हमारे हरियाणा में ही है सबसे कम, 879 है ना। उसके बाद आता है हरियाणा के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा घनत्व सर्वाधिक है 2442। और हरियाणा का जनघनत्व कितना है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ हैं भाई? फरीदाबाद में है। और हरियाणा राज्य की कुल जनसंख्या 2.5 करोड़ है जिसमें पुरुष 13,49,47,34 और महिलाएं हैं 11,85,67,28। ठीक है, और सबसे फरीदाबाद में ही है ज़्यादा महिलाएं। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। और सबसे छोटा है पंचकुला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो भाई हिंदू धर्म को सबसे ज़्यादा है, फिर मुस्लिम है 7% और सिख हैं 5%। ठीक है। हरियाणा के किस जिले में 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? सबसे कम कहाँ है भाई? मेवात में, जो नू जिला है वहाँ सबसे कम है 36.60 और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं गुरुग्राम में। ठीक है, 77.98। उसके बाद आता है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? तो भाई हरियाणा में साक्षरता दर है 75.55 और साक्षरता दर में हरियाणा का 22वें स्थान पर नंबर है और सबसे ज़्यादा केरल की साक्षरता है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है? तो वो है 940। 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो स्त्री और पुरुष 943 प्रति हजार हैं और हरियाणा में लिंगानुपात 2011 में 879 है हजार पुरुषों पर। ठीक है। और इंडिया का कितना है? 943। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न जिलों में की जनगणना 2011 अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम के आधार पर व्यक्त कीजिए। सबसे तो पहले ऑप्शन नंबर बी आएगा, पहले आएगा फरीदाबाद, फिर हिसार, फिर गुड़गांव, फिर रोहतक। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो भाई इसमें ऑप्शन दे ही नहीं रखा उन्होंने, 879 है, लेकिन उन्होंने 865, 877, 868, 861। तो भाई इसका मतलब हम आंसर करेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। उसके बाद है, खालिस्तान को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है। तो मिलेनियम शहर किसको कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। इसको जैसे देखो हमारी आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है, मेडी सिटी भी, मनोरंजन का हब, कॉल सेंटर कैपिटल, सपनों की नगरी, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी, सौर ऊर्जा का हब आदि, ये जो नाम है ना, इस नाम से उसको जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत क्या है? तो भाई 2.09 है और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो फरीदाबाद जिले में महिलाएं सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। उसके बाद है, हरियाणा के निम्न जिलों की जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में पहले आएगा ऑप्शन बी 1 फरीदाबाद, हिसार, गुड़गांव, पानीपत। ठीक है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की में जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? तो वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। हरियाणा भारत में खालिस्तान सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा है भाई? 18वां है, लेकिन इन्होंने 17, 15, 14 दे रखे हैं, तो हम 17वां भी कर सकते हैं, कहीं कहीं ये भी दे रखा है। उसके बाद आता है, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो किस जिले में है भाई सबसे ज़्यादा? तो वो है गुड़गांव में। और सबसे कम कौन कहाँ है? नूह मेवात में। ठीक है। गुड़गांव में 75% और मेवात में 54.01। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत के सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन सा है भाई? 18वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षर कहाँ के हैं भाई? तो सबको पता है, मेवात के लोग हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में है सबसे ज़्यादा जनसंख्या। ठीक है। कुल है 253,51,462। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत है? तो 65% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं भाई। ठीक है। उसके बाद आता है, इसमें फिर वही दे रखा है, गुड़गांव की सबसे ज़्यादा है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा
के निम्न जिलों में किसका शहर बाल लिंगानुपात उच्चतम है? तो मेवात का। मेवात में 906 है और भाई हिसार में 851 है, क्योंकि वहाँ के लोग देखो सबसे पढ़े लिखे लोग गुड़गांव के हैं, वहाँ कम है, लेकिन मेवात के लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ ज़्यादा है। ठीक है, बाल लिंग अनुपात। उसके बाद है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के किस जिले का जनघनत्व निम्न है? तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सिरसा का है भाई, सिरसा का, फिर भिवानी का। जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद व गुड़गांव है। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व भाई 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि पर कितना है? तो वो है 19.90। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो 75.55। पुरुष भाई 84.06% है और महिलाएं हैं 65.94। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।